नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। आज हम आपको खास मेहमान से मुलाकात कराते हैं जो अपने नाम के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। माननीय पुरुषोत्तम गर्ग जी, जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं नगर पालिका परिषद खैर के, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। न्यूज़ 24 का भी मैं स्वागत करता हूं। आज आपने जो मुझे मौका दिया है बोलने का, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। चाचा जी, निकट भविष्य में चेयरमैन के चुनाव आ रहे हैं। चौराहे चौराहे पर जहां चेयरमैनी की चर्चा होती है वहां आपका नाम होता है कि इस बार आप प्रबल दावेदार हैं। हमारे दर्शकों को बताएं, वो जानना चाहते हैं कि कितनी सच्चाई है इन दावों में जो जनता आपका नाम उछाल रही है। अगर सामान्य में आती है तो चुनाव हम 100% लड़ेंगे और जनता का सहयोग रहेगा पूरा, तो जोरदारी से चुनाव लड़ेंगे। माननीय पूर्व चेयरमैन साहब, नगर पालिका परिषद का कहना है कि अगर जनरल में सीट आती है तो इस बार बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ेंगे। मैं इनसे पूछता हूं कि इस बार के चुनाव को किस तरह देखते हैं और क्या क्या मुद्दा रहेंगे। मुद्दा एक तो ये है कि शासन द्वारा जो जनहितकारी जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका सभी जनता को लाभ मिले, ये व्यवस्था की जाएगी और सभी का सम्मान। आने वाले जो भी शासन प्रशासन स्तर के जो भी कार्य हैं लोगों के, उनमें किसी को कोई शिकायत न मिली है न मिलेगी, ये मैं वायदा करता हूँ। और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। किसी को परेशान हो, किसी की भी आधी रात कोई समस्या हो, 24 घंटे मेरे दरवाजे हमेशा से खुले रहे हैं और खुले रहेंगे। आप पूर्व में भी अध्यक्ष रहे थे नगर पालिका परिषद खैर के। कोई एक छोटा अनुभव जो विचित्र टाइप हो, क्या साझा करेंगे? नहीं, विचित्र टाइप तो कुछ नहीं है। विकास कार्य हमने बहुत कराए थे। उस समय पैसे की भी बड़ी समस्या थी। पैसा भी हम काफ़ी प्रयास करके लखनऊ से लाए थे। अब ये KIC के सामने जो टंकी बनी हुई है, इसको भी मैंने ही सैंक्शन कराया था अपने समय में। ज़मीन का बैनामा भी मैंने ही कराया था। ये राजेश गंगल जो हैं, उनसे ज़मीन खरीदी थी टंकी के लिए। और बहुत सारे विकास कार्य कराए थे, कुछ रह गए हैं और ये तो पूरे तो कभी नहीं हो सकते, ये तो चलते रहेंगे। लेकिन आज सभी माजराओं में स्वच्छ पेयजल की आवश्यकता है, जल निकासी की आवश्यकता है, जहाँ सड़कें टूटी फूटी हैं उनकी आवश्यकता है, उनको पूरा किया जाएगा। इस बार अगर जनता आपको जिस तरह चौराहे चौराहे पर चर्चा है मौका देती है, नगर पालिका पहुँचाती है, तो किस तरह से रहेगा आपका? किस दृष्टि से देखते हैं, किस तरह रहेगा? क्या नगर पालिकाओं में जो चल रहा है, प्रदेश की नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार है, तमाम दुनिया भर की समस्याएं हैं, उसको किस तरह देखेंगे आप इस बार? भ्रष्टाचार मुक्त, बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका चलाई जाएगी और इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले भी मेरा कार्य लोगों ने देखा है। मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जो भी मेरे पास आया, जिस काम के लिए भी आया, मैंने उसका पूरा सहयोग किया, सम्मान किया और आगे भी करता रहूँगा। इस बार मुकाबला कड़ा है, प्रतिद्वंदी पहले से ही तैयारी लगभग कर रहे हैं। सभी लोग मैदान में हैं, 2 से 3 लोग मैदान में घूम रहे हैं, जगह जगह भागवत कथाएं हो रही हैं, जब कभी आरक्षण क्लियर नहीं है। इसको किस तरह देखते हैं आप? वो केवल पैसे के बल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनता में उनकी कोई पकड़ नहीं है, ना उनकी कोई सेवाएं हैं जनता के लिए। आज तक जनता भी जानती है और लोग भी जानते हैं इस बात को। तो आपका कहने का मतलब ये है कि सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ है ही नहीं? नहीं, कोई पृष्ठभूमि नहीं है इनकी। हर आदमी जानता है इस बात को, पूरा नगर जानता है, सारे नगला जानते हैं। इनकी कोई सामाजिक कार्य पहले नहीं रहे हैं। अब अपने को पैसे के बल पे ये कुछ भी दिखाएं। मेरा एक अंतिम सवाल है कि जैसे पंकज सैनी हैं या और BC के कैंडिडेट हैं, उन्होंने कहा हम BC में लड़ेंगे। पंकज सैनी ने अभी BC के लिए भी शिकायतें की हैं कि पिछड़े वर्ग में 27 साल से सीट नहीं आई है। इसे किस नज़रिए से देखते हैं?
ये शासन स्तर की बात है, ये मेरे और उनके हाथ की बात नहीं है, जो शासन तय करेगा। जनरल में आएगी तो आप लड़ेंगे? जनरल में आएगी तो मैं लड़ूंगा। जनता के लिए क्या संदेश है? जनता को यही संदेश है, सबको स्वच्छ प्रशासन, आधी रात कोई कार्य हो उसके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ, रहा हूँ, रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका भी धन्यवाद था। मेरे साथ थे माननीय पुरुषोत्तम गर्ग जी, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद खैर। आज हमने इनका इंटरव्यू लिया। अपने दर्शकों से दुआ सलाम फिर हम करते हैं। मैं राजेश चौधरी, यूथ मीडिया 24 न्यूज़ के लिए, मेरे साथ कैमरामैन मनोज कुमार।